हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। हमारे साथ सर हैं, इनकी अपनी फैक्ट्री है और ये अपना हमारे साथ जो अनुभव है, हमारे यहाँ सीख के कितने लोगों ने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, कौन किसने क्या करा है, क्या जो भी चीज़ है, अपनी तारीफ आदमी को खुद नहीं करनी चाहिए कि हमने क्या किया। सर अपना इंट्रोडक्शन भी देंगे, अपनी कंपनी का नाम भी बताएंगे और बाकी जो भी है इनको लगता है वो सब चीज़ आप सर आपको बताएंगे। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है और मैं सर के इस ट्रेनिंग सेंटर पे 2004 में आया था। मतलब 22 ईयर्स, 22 साल, हाँ 22 साल कंप्लीट हो गए। और मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड भी थे। मैं कॉन्टिनेंटल में था एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया कॉन्टिनेंटल में। और उस टाइम पे भी मतलब मेरे को सरप्राइज ये है कि उस टाइम पे भी इतना भीड़, इतना मतलब सारा सिस्टम था, कैपेबल लोग थे ही नहीं ट्रेन करने के लिए। तो इंडस्ट्री के लिए भी इन्होंने इतना भला किया, इतने लोगों को ट्रेनिंग देके उस लेवल पे पहुंचाया। और मैं पर्टिकुलर मैं कैंडिडेट की बात करूं, जो मेरा फ्रेंड था 2004 में कॉन्टिनेंटल में ही था, उसका अपना यूनिट है धारवाड़ा भिवाड़ी में और काफ़ी बड़े लेवल का। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, जो कोई जनरल मैनेजर ऑपरेशन बन गया और कोई सीनियर मैनेजर बन गया। एक अच्छे लेवल पे लोगों ने चीज़ें अचीव की। क्योंकि मैं भी कॉन्टिनेंटल के बाद फिर मिंडा चला गया, मिंडा के बाद ऑटोफिट गया, वहाँ से फिर IFB गया, वहाँ भी एज ए परचेज हेड, सोर्सिंग हेड रहा। फिर आस्क ऑटोमोटिव कॉर्पोरेट में, जिनके 18 प्लांट हैं, तो कॉर्पोरेट में मैंने देखा। तो मैंने अभी अपनी यूनिट लगाई हुई है, कुछ और भी बिजनेस किए हुए हैं। तो यहाँ 22 साल बाद आके बड़ा मेरे को इतनी खुशी हुई कि देखो, एक टाइम था कि हम ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आए थे, एक टाइम है कि सर के डायरेक्शन से कि हमें कैंडिडेट चाहिए, अपने यूनिट के लिए चाहिए और हमारे दोस्त हैं उनके यूनिट के लिए चाहिए। तो मैं सबको एक ही मैसेज मेरे को देना है कि सबको डेडिकेटेडली फोकस करके, जैसा गोपाल सर बताते हैं उस गाइडलाइन से अगर कोई चल लेगा, मैं 200% बता रहा हूँ, एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। आजकल थोड़ा बच्चों का ये भी है यार, टाइम काट लिया ठीक है, बट अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके एफर्ट लगाएगा तो आदमी बहुत अच्छा लेवल अचीव कर सकता है। बस मेरे को 2 शब्द कहने थे, वो भी इसीलिए क्योंकि 22 साल बाद एक बार फिर दोबारा से यहाँ पे आया और बड़ा अच्छा लगा सब लोगों से। थैंक यू। तो आपकी कंपनी का नाम क्या है? फाइन मशीन। फाइन मशीन। अच्छा, जो आप धारोड़ा वाले बता रहे हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम रोशन। रोशन। तो एक्चुअल क्या है कि देखो, मैं एक ही बात कहूँगा, पहले भी मेरा यही था कि हमारे देश में जो समस्या है वो ये है कि कहते हैं जॉब नहीं है। हम लोग जॉब ढूंढने जाते हैं तो हम तो कहते हैं जॉब नहीं है, और कंपनी कहती है कि स्किल मैन पावर नहीं है। और स्किल मैन पावर नहीं है ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि कोई जिम्मेवार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल। कंपनी को चाहिए बेशक काम जानता हो कम, लेकिन जिम्मेवारी के साथ, यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं, कोई भी कंपनी वाला, किसी भी कंपनी को मैंने देखा, मैंने भी काम किया है बजाज में और अपने जितनी भी कंपनियों में किया है, तो ये देखा है कि जो सही मायने में जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन, सही मायने में, एक होता है ड्यूटी करना और एक होता है जिम्मेवारी। तो मैंने देखा है कि जो जिम्मेवारी निभाने वाले पर्सन होते हैं ना, उनकी परसेंटेज 15 से 20% ज़्यादा से ज़्यादा, 80 से 85% वो होते हैं जो ये कहते हैं कोई कर रहा हो, अरे काय भी फाए फाए कर लो, कितनी चमचागिरी कर ले, तनख्वाह उतनी मिले। अच्छा, मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करूँगा। करो। तो ऐसे लोग जो है ना 58-59 ईयर्स में जब रिटायरमेंट लेते हैं तो लंच बॉक्स लेके आते थे, लास्ट में लंच बॉक्स ही लेके और रिटायरमेंट और कैपेबल जो लोग होते हैं, जैसे सर ने बताया 15% मान लो, 10% मान लो, वो एक लेवल अचीव कर रहे हैं। जो आदमी ये सोचता है यार मेरी सैलरी तो इतनी है, मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं अपना टाइम काट के निकल जाऊँ, तो ज़िंदगी भर वो टाइम काट के निकलता है। और ऐसे लोगों का सही जिंदगी कब चलती है पता है? रिटायरमेंट के बाद निखार आता है। जो लोग टिफिन सिस्टम पे काम करते हैं, टाइम बॉन्ड, इतने बजे गए, दोपहर में टाइम पे ही खाना खाना है, मशीन जाओ भाड़ में, खाना टाइम पे खाना है, क्यों सर? तो वो लोग क्या करते हैं
फिर लास्ट में जाके वो अपनी अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढते हैं? विदेशों में, क्योंकि यहाँ तो पैसा मिलेगा नहीं ऐसे, स्किल पूरी बनी नहीं। और जो स्किल पहले ही बना लेगा तो उसे अपने देश में ही कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, अगर गलत है तो बताओ। जो इंसान अपने देश में ही कमा के दिखाए ना, विदेश में जाके तो ठीक है, उनके हिसाब से है। मैं कहता हूँ अपने देश में ही हम ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। सर इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो ये रिटायर, मतलब अमूमन कितने साल काम कर लिया आपने? कब लगाई कंपनी? मेरा सर एक्सपीरियंस 3.5 साल के आसपास। तो क्या है कि जब हम कंपनी लगाते हैं तो कंपनी चलाते हैं, तो उस समय हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम उसे चला सकें। नॉलेज के साथ ही तो लगाएंगे। तो जो हमारा अपने यहाँ जो सोच होती है कि एक आदमी ज़्यादा काम कर रहा है, तो काम करने वाले को दूसरे उंगल करेंगे। हाँ बोलो, वो कहेंगे पागल है, कामे का पाए कर रहा हो, काई चमचागिरी कर रहा है, तनख्वाह उतनी मिलेगी। अच्छा, ये करवा सकते हैं। वो प्रेजेंट देखते हैं, वो बनते हैं मैं चालाक हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। सबसे बड़े गधे हैं। क्यों? कि जिस मालिक के यहाँ तुम काम कर रहे हो ना, वो मालिक अभी तुम्हारे को देख रहा है, लेकिन एक मालिक और है जो मालिकों का भी मालिक है, वो तुम्हारे काम को देख रहा है। ये मालिक बेशक तुमको तनख्वाह कम दे, लेकिन वो मालिक तुमको जरूर दे। बोलो, ये मालिक चालाक बन के क्या सोचा कि ये पापा कर रहा, बढ़िया मौका तो बढ़िया है, लेकिन वो उसके लिए तो कर ही रहा है, लेकिन उससे कुछ सीख भी तो रहा है, नॉलेज भी तो बढ़ा रहा है। बहुत नॉलेज बढ़ा है सर। हम काम करते हैं तो काम करने से हमारी नॉलेज भी तो बढ़ती है। बोलो, हम पढ़ाते हैं तो पढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्टूडेंट की नॉलेज बढ़ा रहे हैं, हमारी खुद की भी बढ़ रही है, खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो इसीलिए कभी भी आप काम करो, ये मत देखो कि कितने घंटे की ड्यूटी है, ये देखो कि काम कोई रुके ना। और कहते हैं ना, वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी? जो ज़्यादा जिम्मेवार होगा, जो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होगा। और रेस्पॉन्सिबल कब होगा? जब उसको नॉलेज ज़्यादा हो। सीधा है। अब नॉलेज है नहीं, आपको कोई जिम्मेवार बना देगा? बोलो, जिम्मेवार बनाएगा, नॉलेज पे बनाएगा, और जिम्मेवार बनेगा तो उसकी वैल्यू होगी, और वैल्यू फॉर मनी। जब वैल्यू होगी तो मनी अपने आप। क्यों जी? तो कहते हैं ना कि सीनियर बनने के लिए ज़्यादा जिम्मेवारी उठानी पड़ती है, बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ज़्यादा जिम्मेवारी के लिए नॉलेज बढ़ानी पड़ती है, और साथ ही साथ फिजिकल, माइंड एंड शरीर दोनों, शरीर से भी कसाला करना पड़ता है। कई बार हमने देखा है सीनियर्स को, भाई साहब वो ना किसी को बोलेंगे नहीं, डरे क्या गंदा कर रहा, क्या फलाना नहीं करना, जाके ना साफ करने लग जाएंगे। वो कहेगा सर अरे नहीं कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। वो देख के ऑटोमेटिक और चार अब सामने वाले को तो शर्म आवेगी, वो कहेगा यार जितो भाई बड़ो ये कर रहे हैं तो हम करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं जो बताते हैं, तो मेरा यही कहना है शुरू से ही कि आप मेहनत ऐसी करो, बढ़िया करो। उसमें दूसरी एक चीज़ हो कि आपको तरक्की करनी है, सबसे पहले ये देख लो तुम्हारा जो बॉस है वो कौन है। आप बॉस की गाइडेंस में काम, आपने देखा होगा बॉस की गाइडेंस में काम करने से क्या होता है कि तरक्की थोड़ी जल्दी हो। नहीं सर, एक चीज़ और है कि जो 1%, 2%, 5% लोग जो ऐसे होते हैं कि जो बहुत कैपेबल बन जाएंगे, डिपार्टमेंट हेड करेंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, तो कैसे? वो तो हम सब में से एक ही है ना। बट उसकी स्टार्टिंग से सोच ऐसी रहती है। मैं सर बताऊँ आपको, कॉन्टिनेंटल में जब मैं गया तो बैकग्राउंड हमारा अच्छा था, सब कुछ बिजनेस। अच्छा, हमने ट्रेनिंग दी थी एक बार जब आपको, हाँ, वहीं पे क्या आए थे। तो हमने प्रैक्टिकली देखा। जब मैं इंजीनियरिंग करके वहाँ पे पहुँचा तो हम तो ये सोचते थे यार बड़ा केबिन मिलेगा। आपने ज्वाइन कब करी थी? वो 2003। 2003 में इन्होंने ज्वाइन की। तो पैर में जो है ना हमारी स्वेलिंग आ जाती थी। 32 घंटे, 40 घंटे कॉन्ट्रैक्टर काम भी बहुत लेती थी। कहने के लिए तो हम इंजीनियर ट्रेनिंग हो गए, लेकिन इतना काम। बट ये कि धीरे धीरे बॉडी भी ऐसी हो जाती है। और जब आप जिम्मेदारी आप लेते हो ना कंपनी में, तो ऑटोमेटिकली ना वो लेवल अचीव हो जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग, अब जो कोई वीपी बन जाता है, कोई सीईओ बन जाता है, कैसे बन जाता है? देखो, एक एजुकेशन का भी पार्ट है। एक
तो मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, देखो अभी जो यंग जनरेशन है ना, जैसे सर ने बताया, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि जॉब नहीं है, दूसरी तरफ बिलीव करो इतने सारे जो कंपनी के ओनर हैं, जो हमारे दोस्त हैं, सब परेशान है, कहते हैं यार स्किल्ड आदमी नहीं, आदमी तो है, बहुत है आदमी, और दूसरी तरफ इंडिया में हम ये कहते हैं पॉपुलेशन इतनी होती जा रही है, लेकिन हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अभी हर सर कंपनी की में शॉर्टेज बन रहे हैं। हर जगह पे शॉर्टेज है। अब जैसे सर मैंने क्या है ना, वहाँ पे कुछ पीजी भी बना रहे हैं, तो मैं लड़कों के लिए, जैसे हमारे 3 पीजी हैं, उनमें कम से कम 160 कमरे हमने बनाए हुए हैं, IMT में सबके साथ में 8 में 500। तो लड़कों को रहने के लिए, खाने के लिए, पैसे के लिए कोई दिक्कत नहीं। बट क्या होता है, जिम्मेदारी लेने वाला आदमी है, सबसे बड़ी समस्या आदमी है। आप फैसिलिटी भी दे दो, आप पैसे भी दे दो, वही चीज़ है ना। तो ये है कि अभी काफ़ी डिस्कशन हुआ, सर ने बताया, और कुल मिला के है कि भाई रिस्पॉन्सिबल बनो, मेहनत करो, हम तो यही कहें। आगे बढ़ना है तो मेहनत करके आगे बढ़ो, और अपने देश में ही तरक्की करने की कोशिश करो, क्योंकि बाहर जो जाना पड़ता है, मैं आजकल देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग बाहर के लिए प्लान कर लेते हैं, क्योंकि देखते हैं कि यहाँ सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिलेगी, और वो सैलरी में अंतर, काफ़ी अंतर आता दिखता है ना, तो फिर वो निकलते हैं। बट बाहर कर क्या रहे हैं डिपेंड ये भी करता है ना। अब जो भी कर रहे हैं तनख्वाह तो मिल ही नहीं है। यहाँ पे